नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्मबंदियों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। जातक अट्टकथा का प्रथम भाग चल रहा है। इसमें 62वां जातक है, अंडभूत जातक। यंग ब्राह्मणोतीति। यह गाथा भी बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय एक आसक्त चित्त भिक्षु के ही विषय में कही। वर्तमान कथा। शास्ता ने उसे भिक्षु क्या तू सचमुच आसक्त है पूछकर सचमुच कहने पर भिक्षु स्त्रियां आरक्षणीय संभाल कर न रखने योग्य हैं। पूर्व समय में पंडित लोग बुद्धिमान स्त्रियों को उनके गर्भ के बाद ही रक्षित करने संभाल कर रखने की कोशिश करते हुए भी न रख सके, कह पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नरेश राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व उसकी अग्रपट रानी की कोख से जन्म ग्रहण कर वयस्क हो सभी शिल्पों में संपूर्णता प्राप्त की। पिता के निधनोपरांत राज्य पर प्रतिष्ठित हो धर्मपूर्वक राज करने लगा। वह पुरोहित के साथ जुआ खेला करता था। खेलते समय सभी नदियां टेढ़ी हैं, सभी वनों में लकड़ी है, अवसर मिलने पर सभी स्त्रियां पाप करती हैं। यह धूत गीत गा चांदी के फलक पर स्वर्ण के पासे फेंकता। इस प्रकार खेलते हुए राजा सदैव जीतता। पुरोहित की हार होती, क्रम से घर की संपत्ति नाश होती देख सोचने लगा, इस प्रकार तो इस घर का सब धन नष्ट हो जाएगा। विचार पर पुरुष के पास जाने वाली एक स्त्री घर में रखूंगा। उसे ध्यान आया उन अन्य पुरुष द्वारा पूर्व देखी हुई स्त्री को संभाल कर न रक्षा न कर सकूंगा, इसलिए कि स्त्री को उसके गर्भस्थ होने की स्थिति से रक्षित कर आय प्राप्त होने पर उसे अपने वश में कर और उसे एक ही पुरुष वाली बना सम्यक कड़ी रक्षा व्यवस्था करके राजकुल से धन ले आऊँगा। वह अंक विद्या में पटु था, अतः उसने एक दरिद्र गर्भिणी स्त्री को देख लड़की उत्पन्न करेगी जान उसे बुला व्यय देकर घर में रख। उसके प्रसूत होने पर उसे माँ को धन दे भेजकर लड़की अन्य जनों को न देखने देकर स्त्रियों के ही हाथ में दे। उसका पालन पोषण करवा बड़ी होने पर उसे अपने वश में कर लिया। जब तक वह लड़की बढ़ती रही उसने राजा के साथ जुआ नहीं खेला। लड़की को अपने वश में कर लेने पर पुरोहित ने महाराज जुआ खेलें राजा से कहा। राजा ने अच्छा कह पूर्व प्रकार से ही खेला। पुरोहित ने राजा के गाकर पासा फेंकने के समय कहा, मेरी मांडविका के अतिरिक्त उस समय से पुरोहित जीतता, राजा हारता। बोधसत्व ने इसके घर में एक पुरुष वाली स्त्री होनी चाहिए निश्चय किया। ऐसी स्त्री है जान इसके सदाचार को भंग कराऊंगा। सोच एक धूर्त को बुलाकर पुरोहित की स्त्री का सील भंग कर सकता है। पूछा, देव कर सकता हूँ। राजा ने उसे धन दे शीघ्रता कह भेजा। उसने राजा से धन ले गंध धूप चूर्ण कपूर आदि खरीद उस पुरोहित के घर के समीप सब सुगंधियों की दुकान सजाई। पुरोहित का घर 7 तलों का तथा 7 द्वारों वाला था। सभी द्वारों पर स्त्रियों का ही पहरा था। ब्राह्मण से अतिरिक्त अन्य जन घर में प्रवेश नहीं कर सकता था। कूड़ा फेंकने की टोकरी भी देखकर ही अंदर जाने दी जाती थी। उस माणविका को केवल वह पुरोहित ही देख सकता था और उसकी एक स्त्री परिचारिका। वह परिचारिका गंध पुष्प खरीद कर ले जाती हुई उस धूर्त की दुकान के समीप से ही जाती। उस धूर्त ने यह उसकी परिचारिका है भली भांति जान एक दिन उसे आती देख दुकान से उठ जाकर उसके पैरों में गिर दोनों हाथों से दृढ़तापूर्वक पैर पकड़, माँ इतने समय तक तू कहाँ रही, कह रोना प्रारंभ किया। शेष नियुक्त धूर्तों ने भी एक ओर खड़े हो कहा, हाथ पैर मुंह की बनावट और रंग ढंग आकल्प से माता पुत्र एक ही जैसे हैं। कहा,
उसको कहते सुन उस स्त्री ने अपने में अविश्वास कर यह मेरा पुत्र ही होगा सोच उसने स्वयं भी रोना प्रारंभ कर दिया। वे दोनों पश्चाताप कर रोते हुए एक दूसरे को गले लगाकर खड़े हुए। उसके पश्चात धूर्त ने पूछा, माँ तू कहाँ रहती है? तात, मैं किन्नर लीला से रहने वाली श्रेष्ठ सुंदरी पुरोहित की तरुण स्त्री की सेवा शुश्रूषा करती हुई रहती। माँ अब कहाँ जा रही है? उसके लिए फूल माला आज लेने। माँ, तुम्हें अनंत जाने की क्या आवश्यकता? आज से तू मेरे ही पास से ले जाया कर। क्या बिना मूल्य लिए ही बहुत से पान पत्र तक कुल सुगंधि विशेष आदि तथा भांति भांति के फूल दिए। मालविका ने उसे बहुत सा गंध पुष्पाद लाते देख, अम्म क्या आज हमारा ब्राह्मण प्रसन्न है? कहा, ऐसा क्यों कहती है? इनकी अधिकता देखकर। ब्राह्मण ने अधिक मूल्य नहीं दिया, मैं इन्हें अपने पुत्र के पास से लाई हूँ। उस समय से ब्राह्मण का दिया हुआ मूल्य अपने पास रखकर उसी पुत्र के पास से गंध पुष्पादि ले जाती थी। कुछ दिन व्यतीत होने पर धूत अस्वस्थता का बहाना कर पड़ गया। उसकी दुकान के दरवाजे पर जा उसे न देख उसने पूछा, मेरा पुत्र कहाँ है? तेरा पुत्र अस्वस्थ हो गया है। जहाँ वह लेटा था वहाँ जाकर उसकी पीठ मलते हुए, तात तुम्हें कौन सा रोग है? उसने पूछा। वह चुप रहा। बेटा, कहता क्यों नहीं? माँ, प्राण निकलने को आए तो भी तुमसे नहीं कह सकता। तात, यदि मुझसे नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? माँ, मुझे और कोई रोग नहीं, उस मालविका के सौंदर्य की प्रशंसा सुन मैं आसक्त हो गया हूँ। वह मिलेगी तो जीता रहूँगा, नहीं मिलेगी तो यहीं मर जाऊँगा। तात, यह उत्तरदायित्व मेरा, तू इसके लिए चिंता मत कर। कह उसे आश्वासन दे, बहुत से गंध फूल आज ले मालविका के पास जाकर अब मुझसे तेरी प्रशंसा सुन, मेरा पुत्र तुझ पर आसक्त हो गया है, क्या करना उचित है? यदि उसे ला सके तो मेरी ओर से आज्ञा ही है। उसकी बात सुन वह उस दिन से उस घर के कोने कोने से बहुत सा कूड़ा इकट्ठा करके फूल लाने की टोकरी में भरकर ले जाती। पहरेदार स्त्री के उस टोकरी की तलाशी करने पर वह कूड़ा उसके ऊपर फेंक देती। वह घबरा कर दूर हट जाती। यदि कोई दूसरी पहरेदार स्त्री कुछ कहती तो उसके ऊपर भी वह उसी प्रकार कूड़ा उड़ा देती। तब से चाहे वह कुछ लाती या ले जाती, कोई उसकी तलाशी परीक्षा करने की हिम्मत न करती। उस समय वह उस धूर्त की फूलों की टोकरी में लटा माणवा के पास दबा ले आई। धूर्त माणविका के सतीत्व का नाश कर एक दो दिन प्रासाद में ही रहा। पुरोहित के बाहर जाने पर दोनों रमण करते, उसके आने पर धूर्त छिपा रहता। एक दो दिन बीतने पर उसने कहा, स्वामी अब तुझे जाना चाहिए, मैं ब्राह्मण को मारकर जाना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसा हो क्या? उसने धूर्त को छिपाकर ब्राह्मण के आने पर कहा, आर्य, मैं चाहती हूँ कि तुम वीणा बजाओ और मैं नाचूं। भद्रे, अच्छा नाचो, कह वह वीणा बजाने लगा। तुम्हारे देखते नाचते लज्जा आती है, तुम्हारा मुंह वस्त्र से बांध कर ढक कर नाचूंगी। यदि लज्जा लगती है तो वैसा कर दो। माणविका ने घना वस्त्र ले उसकी आंखें ढकते हुए मुंह पर कपड़ा बांध दिया। ब्राह्मण मुंह बंधवाकर वीणा बजाने लगा। उसने थोड़ी देर नाच कर कहा, आर्य, तुम्हारे सिर पर एक थप्पड़ मारने की इच्छा है। स्त्री के लोभ में फंसे हुए ब्राह्मण ने किसी रहस्य को न जान कहा, मार। माणविका ने धूर्त को संकेत किया, धीरे से आ ब्राह्मण की पीठ के पीछे खड़े हो। उसके सिर पर उसने कोहनी से प्रहार कर दिया। ब्राह्मण की आंखें गिरती सी हो गईं, सिर में फोड़ा पड़ गया। उसने दर्द से पीड़ित होकर कहा, अपना हाथ ला। ब्राह्मण तरुणी ने अपना हाथ उठाकर उसके हाथ में रख दिया। ब्राह्मण बोला, हाथ तो कोमल है लेकिन प्रहार कठोर है। ब्राह्मण को मारकर धूर्त छिप गया। धूर्त के छिपे रहने पर ब्राह्मण तरुणी ने ब्राह्मण के मुंह पर से कपड़ा खोल तेल लेकर सिर में चोट के स्थान पर मला। ब्राह्मण के बाहर जाने पर उस स्त्री ने फिर उस धूर्त को टोकरी में लटाया और बाहर ले गई। उसने राजा के पास जा सारा व्रत कह सुनाया। अपनी सेवा में आए ब्राह्मण से राजा ने कहा, आओ ब्राह्मण जुआ खेलें। महाराज, अच्छा। राजा ने धूत मंडल तैयार करवा पूर्व प्रकार से जुए का गीत गाकर पासा फेंका। ब्राह्मण ने माणविका के तप भंग होने की बात न जानते हुए कहा, मेरी माणविका के अतिरिक्त, ऐसा कहने पर भी वह हार ही गया। राजा ने जानकर, ब्राह्मण, अतिरिक्त क्या कर रहे हो? तुम्हारी माणविका का सतीत्व भ्रष्ट हो गया। तुम प्रारंभ गर्भ
से संभाल कर रखने से, 7 जगहों पर पहरा लगा कर रखने से तुम स्त्री को संभाल कर रख सकोगे समझते थे। स्त्री को गोद में लेकर साथ लिए घूमने से भी उसे संभाल कर नहीं रखा जा सकता। वह एक पुरुष वाली स्त्री नहीं होती। तेरी माणका ने मैं नाचना चाहती हूँ, क्या बीड़ा बजाते रहने पर तेरा मुंह कपड़े से बांध अपने जार को तेरे सिर में कोहनी से प्रहार देने के लिए प्रेरित किया। अब क्या अतिरिक्त कहते हो? कह यह गाथा कही। जिसके कारण ब्राह्मण ने मुंह पर पट्टी बांधकर वीणा बजाई, वह गर्भ से आरंभ करके पाली गई भार्या थी। ऐसी स्त्रियों का कौन विश्वास करे? जिस कारण ब्राह्मण घने कपड़े से मुंह बंधवाकर वीणा बजाता था, उस कारण को वह न जानता था। उसे भी ठगने की इच्छा से उसने ऐसा किया। ब्राह्मण से उस स्त्री का अत्यंत मायावी होना न जान स्त्री का विश्वास कर समझा कि यह मुझसे लज्जा करती है। अतः उस ब्राह्मण के अज्ञान को प्रकट करने के लिए राजा ने ऐसा कहा, यही यहाँ यह प्राय है। अंडभूता को प्रकट करने के लिए राजा ने ऐसा कहा, यही यहाँ यह प्राय है। अंड कहते हैं बीज को। बीज भूता अर्थात माता की कोख से निकलते ही लाई गई, भता अथवा पाली गई वह कौन? भार्या। प्रजापति पाद परिचारिका भोजन वस्त्राद द्वारा भरण पोषण से टूटे संयम वाली होने से अथवा लोक धर्मों से पूर्ण होने के कारण भार्या। कोख से आरंभ करके भी पालित भार्याओं के इस प्रकार विकृत आचरण करने पर कौन बुद्धिमान आदमी उनका संपूर्णतः विश्वास करे? अर्थात यह मेरे प्रति निर्विकार है, ऐसा कौन विश्वास करे? पाप कर्म का निमंत्रण करने वालों के रहने पर स्त्री की रक्षा नहीं की जा सकती। इस प्रकार बोधसत्व ने ब्राह्मण को धर्मोपदेश किया। ब्राह्मण ने बोधसत्व का धर्मोपदेश सुन घर जाकर मांडविका से पूछा, तूने इस प्रकार का पाप कर्म किया? आर्य, ऐसा किसने कहा? नहीं किया। प्रहार मैंने ही दिया, किसी और ने नहीं। यदि विश्वास न हो तो मैं तुम्हें छोड़ किसी दूसरे पुरुष के हस्त स्पर्श को भी नहीं जानती। ऐसी सत्य क्रिया कर अग्नि में प्रविष्ट हो तुम्हें विश्वास कराऊंगी। ब्राह्मण ने ऐसा हो कह काष्ठ की प्रभूति राशि एकत्र करा, उसमें आग दे उसे बुलवा कर, यदि अपने पर विश्वास है तो अग्नि में प्रविष्ट हो। माणका ने अपनी परिचारिका को पहले से ही सिखा पढ़ा रखा था। अम्म तू अपने पुत्र से कह कि वह मेरे अग्नि प्रवेश करने के समय वहां जाकर मेरा हाथ पकड़ ले। उसने जाकर उस प्रकार कहा। धूर्त आकर परिषद के बीच खड़ा हो गया। ब्राह्मण को ठगने की इच्छा से माणका ने जनसमूह के बीच में खड़े होकर कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारे अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के हस्त स्पर्श को नहीं जानती। मेरे इस सत्य के बल से यह अग्नि मुझे न जलाए। क्या वह आग में घुसने को तत्पर हुई। उसी क्षण उस धूर्त ने देखो, इन पुरोहित ब्राह्मणों के काम को इस प्रकार की मांडविका को आग में जलाना प्रवेश कराना चाहता है। कहते हुए मांडविका को हाथ से पकड़ लिया। उसने हाथ छुड़ा पुरोहित से कहा, आर्य, मेरी सत्य क्रिया टूट गई। अब मैं आग में प्रवेश नहीं कर सकती। कैसे? आज मैंने यह सत्य क्रिया की कि अपने स्वामी को छोड़कर मैं किसी के हस्त स्पर्श को नहीं जानती, और अब मुझे इस जन ने हाथ से पकड़ लिया। ब्राह्मण जान गया कि इसने मुझे धोखा दिया है, अतः उसने उसे पीट कर निकलवा दिया। यह स्त्रियां ऐसी सद्धर्मिणी होती हैं, कितना बड़ा भी पाप कर्म हो उसे करके अपने स्वामी को ठगने के लिए नहीं, मैं ऐसा नहीं करती करके प्रतिदिन सफल देती हैं। इस प्रकार यह विचित्र चित्तों वाली होती हैं। इसीलिए कहा गया है, ऐसी स्त्रियां जो चोर हैं, अति बुद्ध हैं, जिनमें सत्य का मिलना दुर्लभ, सत्य का लेश मात्र नहीं, उनका भाव जल में गई मछली के पच्चन की भांति दुर्गे है। उनका झूठ वैसा ही है जैसा सत्य, और उनको सत्य वैसा ही है जैसा झूठ। यह बहुत तृण के होने पर गायों के अच्छा ही अच्छा खाने की भांति नए नए जन के साथ रमती हैं। यह चोर, कठोर, हिंस प्राणी सदृश, चपलता में शर्करा सदृश स्त्रियां मनुष्यों को ठगने की सब विधियों को जानती हैं। शास्त्रा ने इस प्रकार की स्त्रियां संभाल कर नहीं रखी जा सकती। यह धर्म देश न कह आर्य सत्यों का प्रकाशन किया। सत्यों के प्रकाशन के अंत में आसक्त चित्त उत्कंठित विच्छु श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। शास्त्रा ने भी परिणाम सामंजस्य द्वारा जातक का सारांश प्रस्तुत किया। उस समय वाराणसी नरेश तो मैं ही था। अंडभूत
जातक। आज इतना ही। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु।